श्री दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, महाअसुर चिछुर सेनापति ने जब यह देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेत में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहरती ध्वजा काट कर गिरा दी। जब उसका धनुष कट चुका, तब अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले। जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था, तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी, त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमकता जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिछुर महादैत्य के प्राण निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर आ बैठकर आ गया और आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही तेजहीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने पुनः शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा उछाल डाला। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत, मुक्का एवं थप्पड़ों के द्वारा मार गिराया। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उदत्त को चूर चूर कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा, वाशकल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को मारकर यमधाम भेज दिया। त्रिनेत्र धारिणी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर्य महाहनु नाम के दैत्य को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपना थूथनों से प्रहार किया, दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा और घूमने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गणसेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सींगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डिबोने लगा। चलायमान होते हुए सींग के द्वारा छिन्न भिन्न होते हुए बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की ठोकर वायु से लड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध पूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका, जिसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे दैत्य ने अपना महिषासुर रूप का त्याग कर दिया।
झटपट सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो आया, अपने सूंड से उसे महान दैत्य को खींचा, फिर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड्ग के द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। तो जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मुक्त होकर गर्जने लगा और अपनी सींगों से पहाड़ उठा उठाकर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों से समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका जी के कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गईं। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकल ही पाया था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं। श्री दुर्गा सप्तशती 3रा अध्याय समाप्त। जय हो जगदम्बा माँ की।